my future learners, welcome back to my channel. I am Sana and today I am going to explain you your poem My Mother at 66, which was written by Kamla Das. She is the writer of the poem. So without wasting any time, let's see the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, worn, pale, as late as winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fears, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile, smile, and smile. So my students, आप देखिए, आपको यहाँ पे क्वाइट की टोन से पता लग रहा है कि शी वॉज वेरी सैड, है ना, बिकॉज वो यहाँ पे अपनी मदर के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं कि जो उनकी मदर है ना, उनकी जो मदर है वो अब एज हो गई हैं, उनकी अब एक एज हो गई है, तो जिस वजह से अब वो कैसी लग रही है। देखिए उन्होंने क्या क्या वर्ड्स यूज़ करे उनके लिए, डोज ओपन माउथेड, फेस एशन लाइक डेट ऑफ कोर्स, रिलाइज विथ पेन, एंड उन्होंने उनको एज अ लेट विंटर मून भी कहा है, मतलब ऑलमोस्ट वो डेड के नियर है। उनका, हमारी जो पोएट उनका कहना ये है। और दूसरी तरफ वो उनकी मदर को कॉन्ट्रे कर रही हैं, ट्रीज प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब ये जो बच्चे हैं अभी, ये एक ऐसी एज में है जब उनके अंदर एक चाह है, जीने की उमंग है ना। अब इधर देखिए, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, अब हम इनकी समरी देखेंगे पोएम की। सो जो पोएम है आपको मैंने बता दिया, कमला दास ने राइट करा है। इसकी थीम देखिए, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पोएम माई मदर एट 66 एग्जामिन्स द थीम ओल्ड एज, द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। जो हमारी पोएम है माई मदर एट 66, वो किस थीम पे बेस्ड है, ओल्ड एज पे है और द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि माई चाइल्डहुड फियर वॉज, तो अपने फियर को बताती हैं वो लॉस सेपरेशन में, उनका जो फियर था बहुत ज़्यादा अपनी मदर से बिछड़ने का, वो सेपरेशन का फियर उनको फिर से आज एहसास हो रहा है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, कॉन्ट्रास्ट, रिपीटेशन, इमेजिनरी एंड मेटाफर, ये सारी फिगर ऑफ स्पीचेस इस पोएम में यूज़ हुई हैं। इसके अलावा इट इज़ अ सेंटिमेंटल अकाउंट ऑफ द मदर अप्रोचिंग एंड थ्रू द आइज ऑफ द डॉटर। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पोएम है आपकी, एक डॉटर के लॉस ऑफ सेपरेशन ऑफ हर मदर से बेस्ड है, कि एक जो मदर है उनकी, वो अब अपने एंड पे अप्रोच कर रही है, मतलब अपने डेथ के नियर है, तो उसी को उनकी डॉटर की आइज से कैसा वो फील कर रही हैं, वो कैसा अंदर से फील कर रही हैं, कैसा उनको लग रहा है कि अब उनकी मदर उनके सामने ही ऐसी एज पे आ गई हैं जब वो कभी भी उनसे दूर हो सकती हैं, तो उनको कैसा फील होता है, इसको इस पोएम में उन्होंने बताया है। राइमिंग स्कीम इस पोएम में ऐसा कुछ है नहीं, रेगुलर स्कीम कोई, ओके। ये एक फ्री वर्ड्स में लिखी हुई पोएम है। द होल पोएम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। थीम देखिए एक बार और, एजिंग एंड द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड हर चाइल्ड आर द थीम्स इन द पोएट माई मदर एट 66 फ्रॉम द क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाया है यहाँ पे, उनके लव एंड अफेक्शन वाइल डिस्क्राइबिंग द स्पीकर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर मदर फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस एट शी एज। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, जो डॉटर है यहाँ पे, जो हमारी स्पीकर है यहाँ पे, वो मदर के अपने फिज़िकल स्टेट को देख के उनको सारी अपनी स्टोरी बताती हैं, अपने बचपन की यादें बताती हैं, कि वो बचपन में उनको यही डर था कि वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए। उनका एक बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लव है, अफेक्शन है दोनों के बीच, माँ और बच्चे के बीच जैसा एक बॉन्ड रहता है। दिस इज़ द टचिंग पोएम रिटन बाय इंडियन पोएट कमला दास। यहाँ पे हमारी जो स्पीकर हैं,
जो हमारे यहाँ पे स्पीकर है कमला दास और डॉटर है यहाँ पे, वो पोएम जो उनकी मदर की डॉटर है वो रॉट अंडर द पेन नेम ऑफ माधवी कुट्टी, उनका ये रियल नेम है और पेन नेम उनका कमला दास है। इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब हर फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। अपनी बूढ़ी माँ के फेवर में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे बताया है, उनकी एजिंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा है, उनके अटैचमेंट को यहाँ पे डिस्क्राइब करा है। वंस द पोएट, अब यहाँ से हमारी पोएम की समरी स्टार्ट होती है। वन द पोएट वेंट टू विजिट हर मदर, जब हमारी जो पोएट हैं कमला दास अपनी मदर के घर जाती हैं, शी वॉज ऑन हर वे बैक टू द एयरपोर्ट टू रिटर्न टू कोचिन। तो अपने मदर के घर जाने के बाद जब उनका टाइम आता है बैक टू अपने वर्क पे जाने पे, तो वो एयरपोर्ट जाती हैं कोचिन पे। तो वो ड्राइव करते हुए जाती हैं, तो ये एक बार शी लुक एट हर मदर, अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं। हु वॉज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, जो उनके कार के पीछे बैक सीट पे बैठी थी, उनके जस्ट बराबर में बिसाइड हर इन द कार बैठी थी। हर मदर हैज़ डॉज्ड ऑफ टू स्लीप एंड हर एजिंग फेस, वो देखती हैं उनकी जो मदर का फेस है बहुत स्लीपी टाइप हो गया है, एज हो गया है, मदर बहुत ही स्मोक हो गया है, स्मोकी कलर उनका मतलब कलर भी ढल चुका है, झुर्रियाँ हैं फेस पे, एक राख कैसे होती है, राख का कलर होता है ग्रेइश टाइप का, वैसे हो गई है। उनका मुंह आधा खुला हुआ है, वॉज ओपन एंड रिसेंबल्ड अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का मुंह कैसा हल्का सा खुला हुआ होता है, वो उसको रिसेंबल करती हैं। द पॉइट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड, तो अब पॉइट कह रही है कमला दास कि अब उनको एहसास हो गया है कि उनकी जो मदर है वो ओल्ड हो चुकी हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को देख के। यहाँ पे उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी डॉटर बता रही हैं, ठीक है। अब वो बताती है हर मदर नीड लव अफेक्शन एंड केयर। अब जब स्टेज पे आ जाती हैं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको कुछ ज़्यादा ही लव अफेक्शन की ज़रूरत होती है ना, और उनको केयर की ज़रूरत होती है कि कोई उनकी केयर करे। तो वही बताते हैं अब उनकी मदर को बहुत ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत है, लव की भी ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द ग्लूम द पॉइट शिफ्टेड हर ग्लैंस एंड लुक आउट ऑफ द कार विंडोज़। ये सब सोच के जो हमारी पॉइट हैं कमला दास, वो बहुत सैड हो जाती हैं अपनी मदर के बारे में सोच के, उनके माइंड में यही सब घूम रहा है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं, विंडो से बाहर देखना शुरू करती हैं, ठीक है। जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं, यंग ट्रीज पास बाय, जो कार से हमारे जो कार पास आगे चल रही है, तो यंग ट्रीज पीछे की ओर रिवर्स। अब जैसे कार हमारी स्ट्रेट में जा रही है, तो जो ट्रीज़ हैं हमारे वो फॉरवर्ड में जा रहे हैं, तो इसका मतलब पीछे की तरह वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। वहाँ पे था ना पोएम में ट्रीज स्प्रिंटिंग। तो लिटिल चिल्ड्रन वो रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज इन द प्ले ग्राउंड, चिल्ड्रन जो है वो भाग के प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये हमारी पॉइंट इसका एक कॉन्ट्रा करती है, एज फेसिंग ऑफ हर मदर, दिस सिम्बलाइज एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे जो हमारी लिटिल पॉइंट है, मतलब पॉइंट हमारी यहाँ पे ये बताना चाहती है कि एक कॉन्ट्रे करा है कि जो उनकी मदर है, एक तरफ वो इतनी एज्ड हैं, डेथ के करीब है, वहाँ पे इतना नेगेटिव थॉट आ रहा है उनकी तरफ, और दूसरी तरफ जब वो इधर फेस करती हैं जो छोटे बच्चे हैं, ट्रीज़ है, वहाँ पे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वहाँ पे हैप्पीनेस है, और उनकी मदर की साइड उनको ग्लूम दिखता है, सैडनेस दिखती है। और उसके कॉन्ट्रे में यहाँ पे जब वो विंडो से बाहर देखती हैं तो उन्हीं बच्चों की फेस पर उनको हैप्पीनेस दिखती है। As they reached the airport and the poet was about to leave the aeroplane, she glanced at her mother one more time. Her mother appeared weak and pale, just like the moon in the winter season, which seemed to have lost all its strength. अब एक कह रहा था वहाँ पे पोएम में कि जो उनकी मदर है अब वो कैसी लगती है उनको, लेट विंटर मून, यानी एक ऐसा मून जो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ब्राइटनेस, अपनी चमक को खो चुका है। उनकी मदर का चेहरा वैसे हो गया है, और जो मदर है उनकी वो एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल पेल, एकदम पीला पड़ गया उनका चेहरा, एकदम वीक ख़त्म सी हो गई है, मतलब एकदम डेथ के नियर तो है ही वो। तो ये सारा फिजिकल अपीयरेंस तो उनका होना ही था। तो वही डॉटर उनकी हमारी पॉइंट यहाँ पे वही सब डिस्क्राइब करती हैं। जो हमारी पॉइंट है अब उनको एक अपना पुराना एक फियर उनको याद आता है, उनका चाइल्डहुड फियर। व्हाट वाज इट, लॉजिंग ऑफ हर मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पे इसी ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे। द पॉइंट फील दैट द पेन एंड द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर इज़
coming. She was reminded of her childhood when she used to fear losing of her mother. मतलब वो बताती हैं जब वो छोटी थी, बच्ची थी, उनको मोस्ट अपना छोटे बच्चे को यही डर रहता है कि वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए, है ना. तो वही सेम फेयर उनके सामने अब आने लगा है. एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट टू बियर टू सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मंथ. छोटी बच्ची जब थी वो अपने मम्मी के बिना एक भी पल, एक भी मोमेंट के लिए नहीं रह पाती थी. नाउ द मदर लॉस वुड बी परमानेंट एज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई. बट अब वो सोचती हैं अगर इस बार वो अपनी मम्मी को खोती हैं, अपनी मदर को खो देंगी, तो ये जो लॉस होगा ना वो परमानेंट होगा, टेम्परेरी नहीं होगा, हमेशा के लिए. क्योंकि अब वो उनकी मदर जब डाई कर जाएंगी, मतलब मर जाएंगी, तो ये जो सेपरेशन है ये फ्यू मोमेंट्स के लिए नहीं बल्कि परमानेंट लॉस होगा उनके लिए. शी वुड लॉस हर मदर फॉर एवर. ये सोच के जो हमारी पॉइंट है वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं. द पॉइंट डिड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग. शी स्माइल एंड स्माइल. सी यू सून अम्मा बिकॉज शी वॉन्टेड डेट हर मदर शुड लीव एंड दे कुड मीट अगेन. अब ये भी हमारा एक मेन टॉपिक है. अब देखिए जो हमारी पॉइंट है ना, उन्होंने अपने इस दुख को, अपने इस सैडनेस को ज़रा भी अपने फेस पे दिखने नहीं दिया, अपनी मदर को फील होने नहीं दिया कि वो उनके लिए कैसा फील कर रही है. मतलब उनके सामने उनकी मदर जो है डेथ के नियर है, बट ये उनको अपनी मदर को नहीं दिखाया उन्होंने. यहाँ पे वो ये चाहती हैं कि वो अपनी मदर से दोबारा मिले. जब वो वापस अपने होम पहुँचे, अपने घर आए, तो उनकी मदर हो, तो इसलिए वो अपनी मम्मा को सिर्फ सी यू अम्मा कह के बोलती हैं. मतलब सी यू सून, हम जल्दी ही मिलेंगे. और इस बात को वो, उनके अंदर एक विल है, एक डिज़ायर है कि हाँ जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो ज़रूर मेरी मदर होंगी यहाँ पे. इस तरीके से वो अपने अंदर एक होप को अभी भी जगा के रखा है उन्होंने कि हाँ सी यू सून अम्मा, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम. ओके. ये जो पोएम थी बस इसी पे थी. एक डॉटर, एक बच्चा, एक चिल्ड्रन, अपने मदर फादर, इनसे उनका एक अच्छा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, लव अफेक्शन होता है. तो वैसी जब एक पीरियड आता है एजिंग का, एजिंग उम्र बढ़ती है, डेथ के नियर आते हैं, तो ये जो सेपरेशन का जो दुख होता है, लॉस ऑफ सेपरेशन, ये दुख जब हमारे सामने आने लगता है, तो उसी फेस को एक डॉटर ने अपनी मदर के ज़रिए यहाँ पे बताया है. ओके. सो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ये पोएम की समरी समझ में आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. ओके. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू सून.